Hello bachcho, let's read this question. So this question says three particles of equal masses are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. If a fourth particle P of equal mass is placed at the center of the triangle, then the net force acting on it is equal to net force कितना लग रहा है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखो ग्रेविटेशन फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशन फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स ये क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्री इक्वल मासेस हैं, ठीक है। और प्लीज ये आपका आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज माय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस पर एक एम मास यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसके वर्टिसेस पर देखिए इक्वल मास रखे गए हैं, क्वेश्चन में बोला गया ईच ऑफ साइड ए, ठीक है। साइड ए के इक्वल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स आपकी ए के इक्वल ही होंगे, ठीक है। और क्या बोला गया, इफ ए फोर्थ पी पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस प्लेस्ड एट द सेंटर, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, सेंट्रोइड, ठीक है, एम पर। देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, इसका नेट फोर्स कितना लेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन बेस्ड फॉर ग्रेविटेशन फोर्स पर है। अगर दो मासेस है M1 M2, ठीक है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, ऑलराइट। और फोर्स की डायरेक्शन देखिए हम वेक्टर के थ्रू क्या कर लेंगे, सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। तो देखिए इस पर आपको नेट फोर्स बताना है, ठीक है। टोटल देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये टोटल मुझे बताना है, ये एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री के इक्वल होगा। ये साइड ए थी तो ये साइड आपकी A/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं यहाँ से इस एम से लेकर एम तक, सेंटर तक के डिस्टेंस में स्मॉल आर बोल देता हूँ। सारे डिस्टेंस आपके स्मॉल आर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर है ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉस कॉस बेस पता है मुझे, हाइपोटेनस cos 30 यूज कर लीजिए। cos 30 कितना होता है आपका, cos 30 होता है बच्चों आपका बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका A/2 और हाइपोटेनस कितना है, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि A/2 डिवाइडेड बाय आपका आर हो जाएगा, ठीक है। आर को आप लिख सकते हैं A/2 डिवाइडेड बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू तो बच्चों √3/2 होती है। हाँ, तो ये आपका आर की वैल्यू कितनी होगी, A/√3। तो आपने आर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बताना था, आपको नेट फोर्स बताना था ना इस पर। अ, इसको देखिए, चलो मैं 1 बोल देता हूँ, इस मास को 2 बोल देता हूँ, इस मास को 3 बोल देता हूँ। ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है। यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। G m1 m2 दोनों का सब मासेस m ही है, तो m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r कितना आपका A/√3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो आपका 3G कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्स देखिए सभी के कारण मासेस भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो सबके कारण मास इक्वल आएगा, ठीक है। अब बच्चों इसका वेक्टर सॉल्व कर देखिए, ऊपर वाला जो मास है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा विद सम फोर्स दैट इज कॉल्ड F3। F3 नहीं बोल लीजिए, F ही बोल लीजिए, क्योंकि फोर्स के कारण सभी का मास तो इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, तो फोर्स तो सभी के कारण इक्वल ही आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका एक वेक्टर का क्वेश्चन बन गया। देखिए इस तरीके से तीन वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है, और ये एंगल देखिए आपको गिवन है, ये 30 है तो ये एंगल आपका 60 यहाँ से बता रहा हूँ ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 तो ये 60, ठीक है। तो इसको 60, तो सिमिलरली यहाँ पर भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, जिससे मैं क्या लिखूंगा, F cos 60। सिमिलरली इसका भी एक F cos 60, तो दोनों को ऐड करके मैं 2F cos 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। एक आपका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये मैं F sin 60, और ये भी कितना आपका F sin 60, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख लिया, F का sin 60, और यहाँ पर भी कितना लिख लिया मैंने, F का sin 60। ये F sin 60 sin 60 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेट फोर्स आपके सेंटर पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ F, नीचे की तरफ 2F cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, F आएगा नेट। F ऊपर भी आ रहा है, F नीचे भी है, तो नेट फोर्स सेंटर पर जीरो आएगा बच्चों। नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, ऑप्शन में गिवन नहीं है जीरो, ठीक है। 3 मार्क्स, कहीं कुछ मिस्टेक किया क्या। आर ठीक है, A/2 √3/2 ठीक है, आर इज इक्वल टू A/√3 बिल्कुल ठीक है। फोर्स आपका GM² डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर √3 ऊपर जाएगा तो 3GM², ठीक है। cos 60 बिल्कुल ठीक है, 2 cos 60, ठीक है। ऊपर की तरफ F आएगा, एंगल भी ठीक ही था 60, ठीक है। ठीक है, ये होगा जीरो आंसर होगा, ठीक है। और वैसे भी देखिए बच्चों, ये तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। सिमेट्रिक प्रॉब्लम में देखिए हम अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी एनालॉजी करें तो हमें तो इतना तो पता था कि यूनिफॉर्म चार्ज होता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं तीन चार्जेस प्लस क्यू रख दूं, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ सेंटर पर आपका नेट फील्ड कितना आता है, जीरो के इक्वल आता है, तो वहां से भी आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर जीरो ही होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए हुए हैं, जिसका नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हम इसको एनालॉजी से भी तो कर सकते हैं ना, जरूरी मतलब कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है हमें कि इस क्वेश्चन का नेट आंसर कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि ट्रायंगल का मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, उसका सेंट्रोइड होता है। तीनों मासेस के हैं, इक्वल हैं, तीनों के कारण फोर्स इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए F तीन फोर्स आ रहे थे, तीन वेक्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है। इन तीनों के भी देखो, इसको हम वेक्टर अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट तो जीरो वैसे भी आना था। देखिए तीन फोर्सेस हैं, ठीक है। इन तीनों फोर्सेस के देखिए हमने कोलिनियर
कॉन्करेंट फोर्सेस की प्रॉपर्टी पड़ी थी, ठीक है। ये तीनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है आपका, 120 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तीनों फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिक फोर्सेस है, एंगल भी सिमेट्रिक है, तो नेट फोर्स तो जीरो होना ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बिना देखे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन में गिवन नहीं, बट दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।